आप सब। आशा करता हूँ आप सब ही अच्छे होंगे। मेरा नाम दिव्यांश तिवारी है। मैं आपको फंडामेंटल का आज पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। कंप्यूटर का फंडामेंटल, जो कंप्यूटर का पहला ही टॉपिक है फंडामेंटल का, उसका नाम है जनरेशन। जनरेशन के बारे में आज आपको मैं बेसिक जानकारियां दूंगा। जनरेशन क्या कहलाता है, कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है, कौन सी जनरेशन कब आई थी, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, लेट ना करते हुए आज मैं उसी की जानकारियां आपको सबको देता हूँ। ठीक है, तो पहली जनरेशन जो आती है उसका नाम क्या है, फर्स्ट जनरेशन। एंड फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसका नाम फर्स्ट जनरेशन है। पहले तो ये आप लोग ये समझिए कि जनरेशन जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार में? कंप्यूटर की जनरेशन को 5 टाइप में बांटा गया है, 5 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, पहली जो जनरेशन आती है, सबसे पहले समझिए कंप्यूटर की जनरेशन नहीं। यहाँ पर आंसर तो आपको कंप्यूटर की जनरेशन ही मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में नहीं बताया जाए। कंप्यूटर की तो काफी ज्यादा जनरेशन आ चुकी है, इनकी प्रोसेसिंग चिप की जनरेशन के बारे में बताया गया है। क्योंकि जो अभी तक 5th प्रोसेसिंग चिप बनी थी वो चिप जो सुपर कंप्यूटर तक में ही यूज हुई थी। 1980 से जो अब तक की चिप चल रही है वो चल रही है प्रोसेसिंग चिप। उस चिप तक की इनकी चिप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले इन चिप के बारे में अपन समझते हैं एंड इनकी भाषा के बारे में, इनकी जो नाम है उनके बारे में, काय में जो प्रयोग होती है, किस में होती है, इन सब के बारे में आज अपन जानकारियां लेते हैं। तो सबसे पहले जो जनरेशन आती है उसका नाम है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कब आई थी? 1942 से 1956 के बीच में आई थी। जब जनरेशन कंप्यूटर का निर्माण हुआ तो कंप्यूटर को आगे बढ़ाने के लिए एक जनरेशन का भी निर्माण, उनकी चिप का भी निर्माण करना पड़ा। तो सबसे पहले जब प्रोसेसिंग जनरेशन या प्रोसेसिंग स्पीड के लिए एक जनरेशन को एक चिप का निर्माण किया तो वो चिप छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी चिप थी। बहुत बड़ी लेवल की चिप बनाई गई थी। चिप कब बनाई गई थी? जब चिप बनाई गई थी तो 1942 से 1956 के बीच में वो चिप बनाई गई थी। जब ये चिप बनी थी तो इसकी भाषा भी निर्धारण करनी थी। जब भाषा भी निर्धारण करेंगे तो इसकी भाषा के साथ इसका नाम भी निर्धारण करना पड़ेगा। इनका नाम, इसका भाषा और इसका काम भी अपन बताते हैं। तो सबसे पहले जब ये चिप बनी थी तो 1942 से 1956 पहला टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है सीपीसीटी में कि फर्स्ट जनरेशन की चिप का निर्माण कब किया गया था। तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर दे देना है, एक ही है। गूगल में आप डालेंगे इस जनरेशन का तो गूगल में कुछ और निकाल के आएगा। 1940 से 1956 के बीच में बताया जाएगा। 1940 से और 1956 के बीच में इसका डेट बताया गया है। लेकिन जो जनरेशन की जो पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1940 का तो आंसर ही नहीं रहता है। तो बच्चे क्या होते हैं, इनमें काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब इनमें आंसर नहीं रहेगा तो बच्चे कोई 1947 या 1942 या 1943 ऐसे कुछ आंसर लगा देते हैं। तो इसमें बच्चों के काफी ज्यादा गलत हो जाते हैं। अब जब क्या है, गूगल में आप डालेंगे तो 1940 से 1956 के बीच में आएगा। तो 1940 से 1956 बीच में ना टिक लगाते हुए क्या करना है आपको, 1942 से 1956 के बीच में टिक लगाना है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट जो अपना बनता है टॉपिक में, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल का जनरेशन से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन की चिप जब बनी थी उसका नाम है 1942 से 1956 के बीच में। इस जनरेशन ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? अब जब ये जनरेशन आएगी तो उसकी भाषा के बारे में भी बताया जाएगा। इस जनरेशन ने बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग किया कहलाता है। अब आप लोग समझिए, फर्स्ट जनरेशन आई 1942 से 1956 के बीच में। जब ये जनरेशन आई तो इसने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? बाइनरी करिए। अब बाइनरी क्या कहलाता है? बाइनरी एक ऐसी भाषा है, क्या कहलाती है? बाइनरी। कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो 0 और 2 की भाषा समझता है। कौन सी भाषा समझता है? 0 और 2 की भाषा को समझता है। क्या है, जैसे कि अपन क्या करते हैं, किसी को भी कोई मैसेज करते हैं या कंप्यूटर में कोई भी जब अपन भाषा टाइप करते हैं तो भाषा वो नहीं समझता ना, वो ट्रांसलेट करता है। भाषा में एक क्या करता है, बाइनरी कोडिंग चलती है। कौन सी कोडिंग चलती है? बाइनरी कोडिंग चलती है, जिसका नाम 0 और 2 है, अर्थात 0 और 2 है। ये क्या है, जब ये 0 और 2 के बारे में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जब पढ़ाऊंगा, कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में जब आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा तो 0 और 2 का भी मीन्स मैं आपको बता दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, 9s कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट, 3s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है,
इनसे 10s कॉम्प्लीमेंट, इन्हीं से क्या होता है, जब ये कॉम्प्लीमेंट पढ़ाऊंगा तो इन्हीं में मैं आपको बाइनरी के बारे में भी बताया जाएगा कि बाइनरी कौन से नंबर से साइज किया जाता है। मैथ ट्रिक है, बहुत आसान होती है। ये क्या कहते हैं, बीसीडी आता है, इसका एक नाम क्या आता है, बीसीडी। बीसीडी के बारे में बताया जाता है, बीसीडी, ठीक है, इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसी के साथ आगे चलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज क्या कहलाता है, कंप्यूटर का 0 और 2 के बारे में वो समझता है। और जी कौन से नाम का कंप्यूटर है, जी क्या कहलाता है, यूनिवेसिक कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। यूनिवेसिक का जो फुल फॉर्म नाम होता है वो होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। देखिए मैं आपको समझा सकता हूं, देखिए कॉन्सेप्ट ज्यादा टफ में मत याद किया करो। जैसे कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का है कंप्यूटर, छोटा तो है नहीं है, कंप्यूटर में बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट है, जो उनके ऐप एप्लीकेशन है, पोर्ट्स, चिप, एचडीएफसी, जितना है बहुत ज्यादा है इनमें, इनके फुल फॉर्म कीज काफी है इसमें लोड। तो बच्चों का सीपीसीटी लेवल तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें लोड लेने की कोई ऐसी बात नहीं है, लोड नहीं लिया जा सकता है। इनके कॉन्सेप्ट को समझो, इनके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनके बारे में जानकारियां लो। जब आप इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, इनकी जानकारियां लेंगे, तो आपका सीपीसीटी का कॉन्सेप्ट या सीपीसीटी का जो बेसिक है बहुत अच्छी तरीके से जानकारी में आएगा। सबसे पहली चीज है कि आप उन्हें डिटेल में मत लीजिए, उनके जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट्स है, उनको पकड़िए। जैसे कि इसका जो मेन पॉइंट्स था हमारे फर्स्ट जनरेशन का, वो क्या था, कौन सा जो था इसका सन 100 to 100% क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन की डेट क्या है। तो इसका डायरेक्ट डेट बताया गया है 1942 से 1956 के बीच में। जब ये पूछा जाता है तो फिर इसकी भाषा तो निश्चित ही पूछी जाएगी। तो भाषा जो है वो क्या है, अपनी बाइनरी। चलिए जब बाइनरी डन हो गया तो बाइनरी, आप पूछोगे सर बाइनरी लैंग्वेज क्या कहलाती है, तो बाइनरी लैंग्वेज जो कहलाती है, जो कंप्यूटर भाषा समझता है क्या 0 और 2 के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि आगे मैं कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जब सर भाषा है तो इस कंप्यूटर की या इस चिप जो है जी किस में प्रयोग करती है, ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम यूनिवेसिक है। क्या है, यूनिवेसिक। काफी जगह यूनिवेसिक या एनएक नाम आता है, क्या, एनएक, एक एनएक नाम भी आता है, एनएक, ठीक है, एक एनएक नाम भी आता है और एक यूनिवेसिक नाम आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो नाम है अधिकतर कंप्यूटर का इसी में पूछा गया है, यूनिवेसिक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ओके। और जब फर्स्ट जनरेशन का नाम हो गया और उसका काम, उसका वो हो गया है भाषा, तो अब जी पूछिए कि फर्स्ट जनरेशन के जो प्रयोग होता है वो किसमें प्रयोग करता है, तो एक वैक्यूम ट्यूब आता है प्रोसेसिंग स्पीड के नाम से। वैक्यूम ट्यूब यह जिसको निर्वात ट्यूब कहा जाता है, वो उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब उसमें प्रयोग किया जाएगा तो इसमें जो डाटा होता है, इस चिप का जो डाटा होता है, इसमें एक पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन का निर्माण 1942 से 1956, इसकी भाषा बाइनरी एंड इसका नाम यूनिवेसिक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब में इसका प्रयोग होता है। इसके डाटा को या प्रोग्रामिंग भाषा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। डन। अब आते हैं अपन कौन सी, सेकंड जनरेशन। कौन सी, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का निर्माण कब किया गया था, सेकंड जनरेशन का निर्माण 1956 से 1964। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन बनी थी 1942 से 1956 के बीच में, ठीक है। जब 1956 तक बहुत बड़ी चिप का निर्माण हुआ, तो उस चिप का जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उस चिप को क्या हुआ था, जैसे कोई आप बड़ी चीज ले लीजिए, जब वो क्या करेगी, आप बड़ी चीज का निर्माण करेंगे वो तो लाइट ज्यादा खाएगी। जैसे इस चिप में बहुत ज्यादा लाइट का निर्माण किया गया था। उस समय की बात है जब टेक्नोलॉजी ने अपना पहला स्तर रखना चालू कर दिया था, तो उस समय लाइट भी कम यूज होती थी, कटती थी गाँवों में। तो क्या होता था, जो बहुत बड़ी लैंग्वेज में जो बहुत ज्यादा क्या करती थी, लाइट की खपत खाती थी। जब सेकंड जनरेशन का हमने निर्माण किया 1956 से 1964 तक का समय लग गया था, तो 64 तक के समय में उनने कौन से भाषा की, एक असेंबली भाषा है। इस कंप्यूटर का नाम IBM 1401 है, ठीक है जी। ऐसा कंप्यूटर है जो लाइट की खपत भी कम करता है, ठीक है। डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करता है। असेंबली भाषा का प्रयोग होता है, कौन सी भाषा का, असेंबली भाषा का प्रयोग होता है। और इस कंप्यूटर का नाम IBM 1401 है। एक पूछेंगे
IBM इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन 1401 या PDP 11, ठीक है, PDP 11। ओके, अब जब इसका हो गया निर्माण, किसका, सेकंड जनरेशन का। देखिए जनरेशन पढ़ना कोई बड़ी टफ वाली बात नहीं है, जनरेशन बहुत ज्यादा डिटेल में रहती है। जब जनरेशन डिटेल में रहेगी तो आपको और ज्यादा डिटेल के बारे में पता है, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, जो इंपॉर्टेंट्स के बारे में बताया गया है वो इतना ही है। कुछ लोग इसमें पूछेंगे कि इसका नाम IBM नहीं है, इसका नाम PDP नहीं, तो कुछ लोग इसका पूछेंगे नहीं इसका नाम IBM, इसका नाम PDP है। दूसरे लोग इसका फर्स्ट जनरेशन में भी पूछेंगे कि इसका नाम यूनिबेसिक और एनेक भी है, लेकिन इसका जो नाम बताया गया है वो क्या है, यूनिबेसिक के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं अपन कौन सा, सेकंड जनरेशन हो गया है। आपको तो इसमें इतना याद रखना है कि असेंबली भाषा एंड इसका 14 रिकूलर क्या करता है, इसका काम है डाटा को स्टोर करने, मैग्नेट टाइप में इसका स्टोर हो जाता है, ठीक। थर्ड जनरेशन के बारे में आपको पढ़ा था। थर्ड जनरेशन अब कब बनी थी, 1956 से 1964 तक इस जनरेशन का निर्माण किया गया। अब आप लोग एक चीज कीजिए, सेकंड जनरेशन में, इस जनरेशन में आप देखिए कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था। किसका, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ठीक है। लेकिन आप लोग एक चीज देखना कि इसमें सर ने बताया नहीं कि इसमें किसका प्रयोग हुआ है। तो इसमें निर्वात ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का जब प्रयोग हुआ तो इसमें भी एक ट्रांसजेस्टर का प्रयोग किया गया था। क्या, ट्रांसजेस्टर, ट्रांसजेस्टर का प्रयोग हुआ था, ठीक है। ट्रांसजेस्टर का इसमें भी प्रयोग किया गया था। तो अब आप याद करना, इसमें किसका, निर्वात टैप का प्रयोग किया गया था, इसमें ट्रांसजेस्टर का प्रयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन जो आता है इसमें ट्रांसजेस्टर की जगह IC चिप का प्रयोग किया गया था। किसका, IC चिप का। इसका फुल फॉर्म नेम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। जो IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड, ये इंटीग्रेटेड चिप लीजिए, या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो भाषा है वो भाषा कौन सी है, पास्कल या बेसिक भाषा है। इस कंप्यूटर का नाम देखिए, इसमें कौन सी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने इसका नाम नहीं लिख पाया है, लेकिन हम इसके नाम के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी भाषा, पास्कल बेसिक, इस इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपन फोर्थ वाली जनरेशन में, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कब आया था, फोर्थ जनरेशन आया था 1975 से 1989 के बीच में। 1989 में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, C लैंग्वेज का इसका प्रयोग किया गया था। और इस कंप्यूटर का नाम IBC PC है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इसका क्या होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सा कंप्यूटर है, ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है ये माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है, ठीक है। ये क्या करता है, पिको सेकंड करता है। इसकी स्पीड क्या है, 10-1 पिको सेकंड है, तथा ये बहुत ज्यादा छोटा कंप्यूटर है, छोटा चिप, ठीक। ये क्या है, बहुत ज्यादा छोटी चिप है। इसकी भाषा C लैंग्वेज है, तथा इसका नाम PC के लिए पर्सनल कंप्यूटर में इस चिप का प्रयोग किया गया था, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन आता है। फिफ्थ जनरेशन क्या होता है, 1989 में अब तक चल रही है 2024 में भी अभी तक, तो वो कौन सी है, फोर्थ जनरेशन की। इसमें क्या है, प्रोलॉग लैंग्वेज का प्रयोग होता है, वो ULSI या VLSI। इसका जो प्रयोग होता है सबसे पहले, आप लोग याद रखना, जो सबसे पहले इसका प्रयोग किया जाता है वो बस इसमें इतना रखना है कि आपको रखना है कि क्वेश्चन आता है पेपर में कि सुपर कंप्यूटर में कौन सी जनरेशन का प्रयोग होता है। सुपर कंप्यूटर में कौन सी जनरेशन का प्रयोग होता है,
तो आपको लिख देना है फिफ्थ जनरेशन। ये पूछते हैं कि सुपर कंप्यूटर या फिर जो लैब में कंप्यूटर, बड़े बड़े लैब में जो कंप्यूटर बैठे जाते हैं वो उसमें फिफ्थ जनरेशन का ही प्रयोग किया जाता है बस, और इसमें कुछ बात नहीं है। ULSI या VLSI का इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जिसकी जो निर्माण दाता है वो कब है, 1989 से अब तक है। सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट रहता है वो क्या रहता है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक मैंने आपको क्या कर दिया है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, बहुत ही ज्यादा मैंने आपको डिटेल में बता दिया, कॉन्सेप्ट लगा के भी बता दिया। अब जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं वो सुनिए। जैसे कि सीपीसीटी में एक एग्जाम आता है, कैसा, सीपीसीटी में एग्जाम आता है, सीपीसीटी में, ठीक है। सीपीसीटी में सबसे ज्यादा एग्जाम आता है जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन का, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है, और सिक्स सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। सीपीसीटी का एग्जाम सबसे ज्यादा फिफ्थ जनरेशन का पूछा जाता है। इसकी क्या करना है आपको सन, ठीक है, क्वेश्चन देंगे कि लैबों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आपको लिख देना है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में इसकी भाषा पूछी जाएगी और इसकी सन पूछी जाएगी, बस इसमें इसकी भाषा और डाटा को स्टोर करने के लिए इसका प्रोग्रामिंग पूछा जाएगा, क्या प्रोग्रामिंग। सेकंड जनरेशन में इसकी क्या प्रयोग होगा, ट्रांसजेस्टर की जगह पूछा जाएगा, क्या ट्रांसजेस्टर, इसकी सन पूछी जाएगी, इसकी भाषा। और फोर्थ थर्ड जनरेशन है वो क्या करेगी, इनकी क्या करता है, इसकी आईसी चिप ज्यादा पूछते हैं, आईसी चिप क्या करते हैं, इसमें ज्यादा पूछा जाता है। आपको जो इन चीजों में रहता है क्या करना है, जो इनकी चीजें हैं आपको सिर्फ भाषा के बाद क्या पूछना है आपको, भाषा, उनकी सन एंड लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज एंड डेट और इनकी नेम और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए, बस। इन जनरेशन में आपने अगर इतना पढ़ लिया तो मैं कहता हूं कि आपका जनरेशन कहीं नहीं सीपीसीटी से जाने वाला है। सीपीसीटी सिर्फ इतना ही जनरेशन में मांगता है कि इनकी जनरेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज जनरेशन अपना पूरा टॉपिक हो चुका है, फिर भी मैं एक बार जनरेशन में फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। उनको क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अगर डाउट्स लिख देना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और जिनको कुछ भी डाउट्स लगे कि सर आपने डाउट्स क्लियर किए, तो आप लोग एक बार डाउट्स लिखना प्लीज, जिससे कि मैं उन डाउट्सों को क्लियर करूं। पर एंड में एक बार इसका एक नेक्स्ट पार्ट अलग से बनाऊंगा, क्या करूंगा, पार्ट 2 के बारे में फिर से मैं बनाऊंगा, ठीक है, पार्ट 2, लेकिन डाउट के बाद ही मैं बनाऊंगा। तो आप लोग डाउट को क्लियर करिएगा। जहां आपको इसमें गलत लगेगा तो एक बार आप लोग फिर से लिखना कि सर यहाँ आपने गलत बोला है या यहाँ आपने सही बोला है। वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार अपना डाउट्स बता देना, मैं एक वीडियो और बना के डिटेल या लाइव क्लासेस में डिटेल पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो और मैं इसके टॉपिक, कल जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, आउटपुट और इनपुट। पता आप सबको बता दूं मैं, कंप्यूटर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, फंडामेंटल भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं, जैसे ये क्या है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना, कंप्यूटर जो है अपना, कंप्यूटर सिर्फ टोटल अच्छे से पढ़ा जाए तो भी अधिक से अधिक 2 महीने का समय लगेगा, 2 मंथ का, बस। पूरे कंप्यूटर को खत्म होने में सिर्फ 2 महीने लग जाएंगे। और इसमें कोई
इसका जो जनरेशन है वो मैंने कंप्लीट कर, आउटपुट इनपुट भी है, तो हाँ उसमें आउटपुट एंड इनपुट में अपन को सिर्फ 2 दिन का समय लग जाएगा, 2 दिन इसमें लग जाएंगे। फिर मेमोरी, मेमोरी के बाद फिर आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर कोई ज्यादा समय नहीं है, इसका सिर्फ क्या है 2 महीने का ही काम है। अब इसी के साथ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर जिसको कोई डाउट से क्लियर हो रहा हो तो एक बार वो डाउट्स कमेंट बॉक्स पर लिख दे, मैं डाउट्स क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।